जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। और आज इज़राइल की क्या परिस्थिति है उसके बारे में हम वचन में देखेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से तूने अब्राहम को धर्मी ठहराया विश्वास के द्वारा, अन्य जाति को भी तूने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। और जो इज़राइल है वो भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे और वचन पर विश्वास करें। इसके लिए हम दुआ मांगते हैं। इज़राइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको तू शांति दे, उनको तू सहायता और मदद कर और वे विश्वास करके उद्धार पाए, ऐसा तो होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सुनो कलीसिया,
पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? पौलुस इज़राइल के उद्धार के लिए अपनी तीव्र अभिलाषा को व्यक्त करता है, जिन्होंने विश्वास की धार्मिकता को व्यवस्था की धार्मिकता से बदलने का प्रयास किया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे रोमियो की पत्री 9वां अध्याय और 30वीं आयत से आगे, सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, और वो पत्थर खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। और 10वां आयत, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर की मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, इज़राइल उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का प्रयत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। खुदा प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और 28 से लेकर के 32 तक। इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से महायाजक ने प्रेरित और पतरस सभी को बंदी गृह में डाल दिया, और परमेश्वर ने उनको उस बंदी गृह से निकाल करके वो सारे में लाकर वो परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। और जब पतरस ने उस लंगड़े को ठीक कर दिया, उन्होंने पतरस और चेलों को कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी काम न करना। और फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 28 से 32 तक। क्या हमने महायाजक जो है, महायाजक पतरस से पूछता है, क्या हमने तुम्हें चिताकर क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश कि न तुम करना। इस नाम से, किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह इस नाम से उपदेश न करना। जो यहूदी महायाजक है उसने चिताया था और उसने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी काम न करना, और उस नाम से उपदेश न करना। और वो यहाँ पर कहता है कि चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना। और हम देखते हैं कि सारे मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब बपतिस्मा का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे। और वो इस महायाजक के परिस्थिति से कुछ अलग नहीं है। जो आजकल के पासबान हैं और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, डिनोमिनेशन से, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा का इनकार करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजक कहता है कि हमने तुमको चिताया था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को वो कहता है कि देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू, क्योंकि बगैर लहू के पाप की क्षमा नहीं होती, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह
सभी के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यहाँ पर महायाजक कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, और मनुष्यों की पतरस और आज्ञा प्रेरित उन्होंने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। वो इस बात को जानते थे। और जैसे हम डिनोमिनेशंस और पासबान को देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा का इनकार करते हैं, क्योंकि उनको कलीसिया कहती है, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन कहता है। यहाँ पर पतरस और जो दूसरे चेले थे वो कहते हैं कि क्या परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्य की आज्ञा है? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। और जिस तरीके से वचन में लिखा हुआ है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, और इस बात को अगर लोग इनकार करते हैं और वो नहीं लेते हैं तो वो इसी महायाजक के समान वे है। 30 में हम पढ़ेंगे, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका प्रभु कर मार यीशु डाला मसीह था। को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। और यहूदियों को पतरस कहता है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर मार डाला था और परमेश्वर ने उसको जिलाया। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता उसी को ठहराकर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की कि क्षमा वह प्रदान इजरायलियों करे। को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ये दो लफ्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पतरस उनसे कहता है कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा, मन फिराव और पापों की क्षमा, इस बात के ऊपर, इन दो शब्दों के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान करे। और 32, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। मन फिराव और पापों की क्षमा। मत्ती 3 अध्याय और 10 और 12। अगर हम देखेंगे यूहन्ना क्या कहता है, अब 1 से 17, यूहन्ना क्या कहता है, 1 से 17। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराव, उसने भी कहा कि मन फिराव। यूहन्ना जो था मन फिराव का बपतिस्मा देता था। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ मन और फिराव के योग्य फल लाओ, यूहन्ना ने कहा। और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है।
इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं जो जो लाता पेड़ अच्छा फल न देगा वह काटा और आग में झोंका वो जाता काटा है। और आग में झोंका जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लेगा वो पेड़ काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, और यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग वह से तुम्हें बपतिस्मा पवित्र देगा। आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। क्योंकि पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है अगर आपको स्वर्ग के राज में जाना है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को जो तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता और है यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आता है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना क्योंकि हमें उचित है। इसी रीति से सर्व धार्मिकता को पूरी करना है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मरकुस 1:4। मरकुस 1:4 हम देख रहे कि मन फिराव और पापों की क्षमा। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव। मरकुस 16:16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार जो होगा, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनको उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और उसी तरीके से हम देखते लुका 24:47 मन फिराव और पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हम देखते हैं कि जब पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय और 12 से 23, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इब्रानी भाषा में कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और कि अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। आज हम देखते हैं कि खुदा ने
हम सभी को अंधकार में से उसके ज्योति में लाया और हमारा उद्धार किया है। जिन्होंने विश्वास रखा, अब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, उनको ज़रूरत है कि वो विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। जिस तरीके से पौलुस को भी कहा गया कि उठ और बपतिस्मा ले, उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। 23 तक 23। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर, मन फिराव के योग्य काम करो, मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि और होने वो वाली कहता है है। कि मैं इन बातों को छोड़ और कुछ बात नहीं, कहानी किस्से में नहीं सुनाता हूँ, केवल मैं खुदा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ, जिस तरीके से नबियों ने सुनाया। और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, और इसलिए ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें और कोने कोने तक हम उस वचन को पहुंचाए। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने में विलम्ब कर रहा, वो इसलिए कि अब तक वचन कोने कोने में नहीं पहुंचा है। दुनिया के कोने कोने तक परमेश्वर का वचन सुनाना है, और जब वो पूरा होगा, खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। 23 तक पूरा किया। हम जानते हैं कि हम पापियों के लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। दूसरा कुरिन्थियों 7:10। दूसरा कुरिन्थियों 7:10। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जो पश्चाताप करता है उसको जीवन मिलता है, क्योंकि वो विश्वास करता है। इब्रानियों की पुस्तक 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हम जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। और सिद्धता मरे से सिद्धता तक, विश्वास से विश्वास तक हम आगे बढ़ते जाए। और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। आगे यदि 3 तक। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा के बारे में लोगों को बताते हैं, क्योंकि उसके बगैर उद्धार नहीं है। जैसे ईसाव उस संधि को खो चुका है। 12:17, इब्रानियों 12:17। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और जब ईसाव ने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मन मिला। फिराव का अवसर
उसे न मिला। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव के लिए अवसर दे दिया है सभी को, और पापों की क्षमा के लिए अवसर दे दिया है। फिर भी लोग इस अवसर को ठुकरा रहे। जिस तरीके से ईसाव ने उस अवसर को ठुकराया, पहलौठेपन का हक को उसने ठुकरा दिया, आज लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार करते हैं और उद्धार को ठुकराते हैं। जैसे दूसरा पत्रस 3:9 में कहा गया है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए खुदा प्रभु यीशु मसीह ने ये अवसर दिया हुआ है सभी को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो बहुत जल्द आने वाला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे कि आदम के जमाने से अब तक सब कुछ वैसे ही चल रहा है। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और हम जानते हैं कि 99 भेड़ को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को ढूंढने निकला, और खुदा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले, और वो अवसर खुदा ने हमको दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 और 21, वह पापी न था, लेकिन आपके और मेरे लिए वो पाप बना। वचन क्या लिखता है, कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 20 और 21, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको वो मौका दिया है मन फिराने का और पापों की क्षमा पाने का, प्रदान करने का। और इस मौके को कोई भी गवारा न करे, क्योंकि खुदा ने सबको मन फिराव का अवसर दिया है। अब ज़रूरत है कि मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले करके उद्धार पाए। जिस तरीके से लिखा हुआ है कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिने हाथ में से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और जब तक इजराइल मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान न करे, तब तक इस दुनिया का अंत न होगा। हम जानते हैं कि इजराइल जो है वो इस वक्त की घड़ी है, और इजराइल के पास देख करके हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, कितने जल्द आएगा। वो घड़ी कोई भी नहीं जानता, वो समय कोई भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास देख करके हम जान सकते हैं कि और कितना समय है। क्योंकि इजराइल जो है जब मन फिराएगा और पापों की क्षमा प्रदान करेगा, तब दुनिया का अंत होगा। हम जानते हैं इस बात को। इसलिए ज़रूरत है कि ये समय जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, मन फिराव का अवसर, उसको हम न ठुकराए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जो है उसको हम न ठुकराए, और उसको हम अपने ज़िंदगी में अमल करें, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। जिन्होंने नहीं लिया है उनको ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, जिस तरीके से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2:37 और 38।
तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर मन एक फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा अपनी के अपनी लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। फिर से धन्यवाद करते हैं कि तू हम में से हर एक से प्यार करता है प्यारे प्रभु जी, और नहीं चाहता कि हम कोई भी नाश हो जाए, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। तू हाँ प्यारे प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमको शुद्ध करना चाहता है, हमको राह दिखाता है प्यारे प्रभु जी, अंधेरे में से ज्योति में लाना चाहता है। होने दे कि हम तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सकें और पूरी रीति से हर एक वचन का पालन करने वाले हो सके। हमारे हर एक सुनने वाले भाई बहनों के साथ हों, उन पर अपनी आशीष का हाथ रख प्यारे प्रभु जी, और होने दे हम तन मन धन और पूरे मन से तेरे पीछे चलने वाले हों और हर एक वचन का पालन करने वाले हों। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू अपने आने में देरी इसलिए कर रहा है कि शायद एक खोई हुई भेड़ तेरे राज्य में प्रवेश कर ले। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज जितनों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, होने दे कि वे बपतिस्मा लेकर तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चल सके और पवित्र आत्मा का दान पा सके, क्योंकि तूने निकोदिमस से भी कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। होने दे कि हम तेरी हर एक बात का पालन करें प्यारे प्रभु जी, और तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। सारी बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसके द्वारा तू हमसे बार बार बोलता और बातचीत करता है। सारी आशीषों से तू हमको भरता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक को अंत तक वफादार बना। जो कुछ भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई उनको तू माफ़ कर। हम में से हर एक को तू अपने पाक खून में धो और अपनी सही राह पर चला। सारी आशीषों के लिए और इस सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे मीठे और बचाने वाले नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। सभी को और हर एक को मन फिराव का अवसर दिया गया है। मन फिराव और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। खुदा आपको आशीषित करे।